वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, एक तरफ तो हमने डिस्कशन कर ली कि आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर दोनों महाजों पर सूरत हाल काफ़ी हमें पेचीदा नजर आ रही है। एक तरफ आप तवानाई बहरान देखिए, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही थी, लेकिन अब सूबों की जानिब से उसे मुस्तरद किए जाने के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या पॉलिसी में वाज़े समत का फुकदान है या फिर हुकूमती सतह पर हम आहंगी का मसला है। दूसरी जानिब माशी दबाव भी मुसलसल बढ़ रहा है, फिर IMF की कुछ शराइत भी ज़्यादा हो चुकी हैं, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, फिर सोलर सिस्टम पर जो टैक्सेस हैं उस पर भी बात हो रही है। ये तमाम सूरत हाल आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी उसी पे बात करने के लिए उज़मा कादार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम नून से है। थैंक यू सो मच उज़मा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, फिर उसको मुस्तरद किया गया है सूबों की जानिब से। अब आपके नज़दीक ये हुकूमती नाकामी है या पॉलिसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, अकेले हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती है। इस वक्त एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस और स्पेशली एनर्जी और ऑयल क्राइसिस जो है पूरी दुनिया फेस कर रही है। जाहिर है हम भी उसी दुनिया में रहते हैं, और अगर शॉर्टेज होगी इंटरनेशनली तो वो हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, तो हमें भी उसके लिए कुछ इकदामात सख्त लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी, वो बड़ी मजबूरी से बढ़ानी पड़ी, और सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दी समरी। उन्होंने कहा जी मैं अब आवाम पे और बोझ नहीं डाल सकता। लेकिन कौम को भी, अवाम को भी सोचना चाहिए कि जो इकदामात हुकूमत कर रही है, अगर वो उसमें तावन नहीं करेंगे और वो अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, एवरीबडी हैज टू सैक्रिफाइस अ लिटिल बिट। आप देखें कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी 25% तनख्वाहें जो हैं वो कट रही हैं, हमारे TADA बंद हो गए हैं, हमारी बहुत सारी जो अलाउंसेस हैं वो बंद हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आपने अगर अपने मुल्क को बचाना है, चलाना है इस रिसेशन में, तो फिर ये चीज़ें नागुज़ीर हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, आपको पता है कोविड में भी पहले उतना ही हुकूमत ने किया था जितनी एक बहुत अशद ज़रूरत थी। अभी भी टाइमिंग्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, दिन रिड्यूस कर दिए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम फ्यूल कंजम्पशन हो। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि अगर लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत को और सख्ती करनी पड़ेगी। इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। सो बेहतर है कि हम मिलजुल के ये बोझ जो है आपस में बांटे, ताकि हमारा मुल्क जो है, हमारे पास रिजर्व्स हैं अभी, लेकिन इतने नहीं है कि हम एक बेदरेक तरीके से और एक केयरलेस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करें। सोच विचार के हमें अब कुछ करना पड़ेगा जब तक कि इस क्राइसिस से पूरी दुनिया जो है वो निकल नहीं आती है। बिल्कुल उस्मा साहिबा, आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में जिक्र किया IMF के हवाले से, आपको पता है IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और फिर जो सोलर सिस्टम पर 18% GST आयद करने का मुतालबे की बात हो रही है, तो फिर इस तरह तो महंगाई में अब मज़ीद इजाफा हो जाएगा, उसका भी खर्चा है। ऐसे में अवाम पहले ही परेशान है, शदीद दबाव का भी शिकार है, और इस सूरत हाल में फिर आप क्या समझती हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कुछ इकदाम कर सकती है? और फिर मैं देख रही थी कि 2026-27 का जो बजट है उसमें भी 16 अरब से ज़ायद टैक्स हदफ होने के हवाले से बातें की जा रही हैं। देखिए जी, IMF की कंडीशनैलिटीज तो बहुत सख्त होती हैं, और वो हर किस्म की सब्सिडी जो है ना वो ख़त्म करने पे इंसिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो गैस की एक्चुअल कीमत है उस पे आप गैस दें, जो पेट्रोल की एक्चुअल कीमत है उस पे आप दें। अभी हुकूमत ने सब्सिडाइज किया हुआ है, अभी भी आप देखें एक्चुअल प्राइस पे अवाम को नहीं खरीदना पड़ रहा होता पेट्रोल। लेकिन IMF का मैंने इस दफ़ा नोट किया है कि उन्होंने बिस्प में उन्होंने कहा है कि आप उसको ज़्यादा फाल करें, ज़्यादा उसको ब्रॉड बेस करें, और कैश जो है फ्लो उसमें बढ़ाएं। तो ये बात उन्होंने कहा, IMF की एक अच्छी मैंने इस दफ़ा नोट की थी कि उनको पता है कि जो कमज़ोर तबका है उसके लिए अब हुकूमत को सपोर्ट के लिए बैक पे खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप और गुंजाइश निकालें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी साइड बाय साइड, अब देखें जो हमारा अशराफिया है या जो वेल ऑफ तबका है उनको ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी बनिस्बत निचले तबके को, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि इसमें आपने 18% और ऐड करना है,
तो अब देखें क्या बनता है। हुकूमत ने इस वक्त तक पूरा बैलेंस रखा हुआ है। आप देखें कि हमारी पॉलिसीज कितनी कामयाब जा रही हैं, इसके बरक्स भारत में इस वक्त अफरा तफरी का है। उनकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। लोग सड़कों पे निकल आए हैं, ना वहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, ना एलपीजी मिल रहा है, और लोग शहरों को छोड़ छोड़ के वापस अपने देहातों में जा रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसीज जो हैं अभी भी बहुत बैलेंस्ड हैं, और हर चीज़ एक तनाज़े के साथ मुतनाज़े तरीके के बजाय एक बैलेंस तरीके से अच्छा आगे बढ़ रही उज़्मा है। साहिबा, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि आपने भारत का तो जिक्र किया है, इस वक्त पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान मीडिएशन भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि हमने पिछले 2-3 साल में देखा हमारा थोड़ा सा फोकस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है। लोकली इंडस्ट्री को ग्रो किस तरह करना है, लोकली अपनी प्रोडक्शन को हमने बेहतर किस तरह से करना है, क्योंकि मोर और लेस वी आर अ कंज्यूमर मार्केट। हम पैसे सिर्फ खर्च ही रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम चाइना से, पेट्रोल हमारा मिडल ईस्ट से आ रहा है, सो उस तरफ हमारा कितना फोकस है? बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल बेस हमारा जो है एक्सपैंड करने की अशद ज़रूरत है। उसके लिए हुकूमत ने टैक्स फ्री जोन्स बनाई हैं, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ट्रैक करने के लिए उनको रिलीफ दिया गया है टैक्सेशन में। तो ये जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, अब हमने एक मार्का हक जीता, उसमें हमारा डंका पूरी दुनिया में बजा, जिसकी वजह से आज हमारी इतनी इज्जत है, इतनी पजीराई हो रही है कि हम एक सेंटर स्टेज की प्लेयर बने हुए हैं दुनिया में। लेकिन हमने अपना जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको भी हर हालत में आगे लेके जाना है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर आप सस्टेन नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो उसके लिए आपको अपनी जो यहाँ पे एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपने ट्रैक करनी है, फिर आपने इंडस्ट्रियल बेस बढ़ानी है, आपने अपना जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको ब्रॉड बेस करना है। तो ये बहुत सारी मेजर्स हैं जो कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये अशद ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें सही। और उसके रिवाइवल के लिए हम सख्त से सख्त भी अगर हमने कोई इकदाम लेने पड़ते हैं वो तो लें। सख्त सही। इक़दामात भी अगर करना पड़े तो करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। उज़्मा कारदार साहिबा हम मौजूद थी, हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से भी और इंटरनेशनली जो कुछ चल रहा है उस पर भी। यहाँ पर लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।